जय हिंद मंच ने स्थापना अन्या जी के टाइम कराई थी। ये ऐसे आया है जय हिंद नवीन जी और सरोज जी ने हिंदुस्तान में नाम किया जय हिंद मंच का। ऐसे आदमी बिरले ही मिलते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया साइड से थैंक। भारत माता की जय। भारत माता की जय हिंद मंच की जय। प्रवीण जी ये अध्यक्ष जी का सम्मान हो गया। प्रवीण जी का संबोधन होगा। उससे पहले हाईकोर्ट की एडवोकेट डॉक्टर मधु 2 मिनट के लिए अपना संबोधन। आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुरेश शर्मा जी से मेरी बात हुई परसों फ़ोन पे कि जो है हमारे बच्चे बेरोजगारी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और समाज में जो राष्ट्रवाद के प्रति लोगों का नकारात्मक जो सोच इसलिए है कि भाई उनको अपने परिवार से ज़्यादा सोच नहीं पाते, इसीलिए आप क्या उसमें सहयोग कर सकते हो। तो मैं आज अपने जो सीनियर ब्रांच हेड हैं उनको लेकर साथ में यहाँ पे इस कड़ी में आया कि आप हमारे बच्चों को रोजगार कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। जरा सी भी देरी न करते हुए उन्होंने फ़ौरन बोला कि चाहे हमारे पास 1000 बच्चे हैं उनको भी हम अपने हिसाब से बैंक में एडजस्ट करेंगे, चाहे भिवानी एडजस्ट करना है, चाहे रोहतक एडजस्ट करना है। और यदि वो व्यक्ति राष्ट्रवादी इस कड़ी से रुके हुए हैं कि भाई हम जो है अपने परिवार का हमारा क्या होगा, तो उनको रोजगार दे के हम उनको राष्ट्रवाद की तरफ मूव करेंगे। बेरोजगारी आज के युग का आतंकवाद है और इस बेरोजगारी को मिटाने के लिए और आतंकवाद से छुटकारा पाने के लिए देश का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच ने यह बीड़ा उठाया है। भारतीय सेना के सीनियर पायलट अनिल जी के साथ और भारतीय फायर चीफ जो हैं हमारे साथ डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज जी, 3 बार के राष्ट्रपति अवार्डी, श्री सुरेश शर्मा जी जय हिंद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुमारी चित्रलेखा जी जो गृह मंत्रालय में डायरेक्टर हैं। प्रारंभिक सैनिक प्रशिक्षण बच्चों को देकर के आज के युग के लिए वो योद्धा तैयार करने कि वो नशे जैसी बीमारी में ना जाएं और आर्थिक तंगी की वजह से वो किसी और रास्तों पर ना भटकें, इसलिए एक्सिस बैंक या दूसरे कॉरपोरेट सेक्टर हैं उनके साथ मिलकर के एक ज्वाइंट जो है वो आज ये विचार गोष्ठी रखी गई। उसका मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों को बेरोजगारी से बाहर निकाल करके राष्ट्र के निर्माण में लगाएं, क्योंकि चरित्र के निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। इसलिए ये आज की जो विचार गोष्ठी है उसमें रखा गया है। और कैसे जो युवा हैं वो चाहे भारतीय वायुसेना है या फायर ब्रिगेड की टीम है या भारतीय सेना है उसमें कैसे जा सकते हैं, इसलिए आज हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स हरियाणा जो कि हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त, भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय से मान्यता प्राप्त संस्था हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड एसोसिएशन के साथ मिलकर के ये एक मुहिम कि बच्चों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दे करके रोजगार के लिए आमंत्रित करना हमारी एक छोटी सी मुहिम है, ताकि इस आतंकवाद पे अंकुश और गांव के बच्चों को एक रोजगार मिल जाए और इस समस्या का समाधान हो जाए। जय हिंद मंच से ना मतलब जब से मैं जुड़ा हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। इसका सारा श्रेय जाता है मेरे मित्र दिनेश भारद्वाज को, जिन्होंने मेरे को इस मंच के साथ जोड़ा। शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि ये भी कोई राजनीतिक मंच है, पर जब से इसके साथ जुड़ा हूँ तो इतनी शिद्दत से, इतने प्यार से देश के लिए सोचने वाला मंच शायद एक जय हिंद मंच ही है। और मेरे को जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है इस मंच के साथ। और साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रोहतक में मैं एक्सिस बैंक का प्रतिनिधि हूँ, तो किसी को भी किसी भी तरह का रोजगार संबंधी कोई भी अगर किसी को भेजता है या मेरे पास आता है तो मैं उसकी पूरी मदद करूँगा, और अपने निजी रूप से भी मैं उसकी कोई मदद कर पाऊँगा तो मैं हमेशा सामने हूँ। और इसी के साथ भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो विचार गोष्ठी है कि रोज़गार के बारे में कि रोज़गार कैसे डेवलप किया जाए, ये एक समस्या नहीं है, ये हमें समाधान के बारे में इस पर सोचा ये है कि बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उसको निखारना है, ट्रेनिंग के हिसाब से इसको निखारना है, अच्छी वेल डिसिप्लिन करा के निखारना है और उनको अपडेट करके ताकि वो कंपैटिबल हो जाए डिपार्टमेंट के मुताबिक, और वो अपना जनरेट भी करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, औरों को भी एम्प्लॉयमेंट देना, ये एक विशेषता है। अपने आप को भी एम्प्लॉय देना और डेवलपमेंट करना एम्प्लॉयज़ के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे गांव के बच्चों में बहुत प्रतिभा है, लेकिन वो भटका हुआ बच्चा है। हमें उसको सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल की ट्रेनिंग देनी है ताकि उसमें टैलेंट में उभार आए और वो देश के लिए कामयाब बने।
भारत माता की अच्छा बेटा मधु इधर भारत माता की, भारत माता की। कोरोना के बाद हम बात करें तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है, चाहे वो कोटक महिंद्रा और बाकी अदर जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी हैं, 24 की 24 कंपनी जो IRDAI रजिस्टर्ड होती है, बैंक RBI रजिस्टर्ड होते हैं, तो ये सेफ होती है बिल्कुल। इसमें कोई भी जो पैसा लगता है IRDAI में जमा होता है, वो चीजें सारी जो है आराम से बातचीत करेंगे। और इसमें यदि हम अपने एडवाइजर बन के, जैसे कोटक महिंद्रा है, तो इसमें एडवाइजर के पद पे हम लग के लगभग 50-60 हज़ार रुपये आराम से कर सकते हैं। कितने मेडल लिए हुए राष्ट्रपति अवार्ड जो हमारे बीच में बैठे हैं, बड़ा गर्व होना चाहिए हमें भिवानी वालों को कि हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हमारे बीच में बैठी है। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार अभी भाई साहब ने परिचय दिया और बताया कि आप वो काम करें जिस काम से आपकी अपनी आत्मा संतुष्ट हो, क्योंकि व्यक्ति पूरे दिन काम करता है और पूरे दिन काम करने के बाद में सोने से पहले 1 घंटा अपने आप से संवाद करता है। यस या नो? हम पूरा दिन काम करते हैं और पूरा दिन जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य में से हम रात को सोने से पहले 1 घंटे हम अपने आप से वार्तालाप करते हैं। उस वार्तालाप में कहीं हमें अपना गर्व होना चाहिए कि हमने कितना अच्छा कार्य किया। एक बात कहते हैं, सुना है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि भगवान भी आकर के पूछे, बोलो सुरेश जी आपकी जरूरत क्या है, आप क्या चाहते हैं? सुरेश जी चाहते हैं ये जो जय हिंद मंच है ये मजबूत से मजबूत रहे और इसकी संख्या बढ़े। आज इस डेमोक्रेसी के टाइम पर हमें पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष के साथ साथ संख्या बल की भी जरूरत है। और आप बता दूं आपको, सबसे आसान काम पायलट बनना है, किसी को नहीं पता ये बात। 10+2 इज द क्वालिफिकेशन, 10+2 क्वालिफिकेशन और 17 साल की एज में वन कैन बिकम पायलट, पता ही नहीं है किसी को। और आज बता दूं आपको, पूरे इंडिया में भी नहीं पूरे वर्ल्ड में 1 लाख में एक बच्चा पायलट बनता है। क्या लाइन है ये? सिर्फ सोचने की बात है, सिर्फ सोचने की बात है। हम सब लोगों ने अपनी आंख पे पट्टी बांध रखी है, हाथ रखा है और कहते हैं बाहर बहुत अंधेरा है, हाथ हटाओ, कितना रोशनी है, कुछ मुश्किल नहीं है, कोई आसमान से नहीं आया, सब हम जैसे बच्चे हैं और गांव के बच्चे में बहुत प्रतिभा है, प्रतिभा को उभारो। और साफ है कि बेरोजगारी एक समस्या है, लेकिन जय हिंद मंच यह कहता है बेरोजगारी समस्या ही नहीं, बेरोजगारी आज के युग का आतंकवाद भी है। क्योंकि बेरोजगार युवाओं को ही नशे की आड़ में डाल करके और आतंकवाद को पनपाया जाता है, ये बात आप और हम सब जानते हैं। तो फिर क्यों जय हिंद मंच जैसा संगठन आगे आकर के आप लोगों के बीच में आकर के, गांव के बीच में, कॉर्पोरेट सेक्टर के, चाहे वो एक्सिस बैंक हो या भारत सरकार के पायलट बनाने का पीड़ा रखने वाले या फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर के ऐसी अभियान चलाने का क्या मकसद है? टैंक तो कुदे घोड़े चाले और चाले शमशीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ के जाए वीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ के जाए वीर। पहलगाम भी हमारे देश का अभिन्न अंग है। वहां पर जो टूरिस्ट गए घूमने के लिए और जिन दुष्टों ने जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ये ठीक नहीं था। अब आप लोगों को बांसुरी बजाने की बजाय सुदर्शन चक्र चलाना सीखना है। ये मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ, जाग जाओ, बस इतना ही। हिम्मत बनो, हिम्मती बनो, अनुशासन में रहो। एक छोटा सा संदेश और है, डॉक्टर प्रतिभा जी ने एक फर्ज अपना भी नाम से एक मुहिम चलाई है पर्यावरण के प्रति। तो हम लोग गांव में भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास थोड़ा बहुत पानी तो होता ही है। आप 1-1, 2-2 पेड़ आप अपने घर में फल वाले पेड़ लगाइए। आप
फलों को बाहर से खरीदने जाते हैं, कुछ फल ऐसे हैं जो आपके आंगन में भी लग जाएंगे। तो ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए एक एक दो पेड़ भी लगाएं अपने घर के आसपास, और हमारे जो पशु पक्षी हैं उनके प्रति भी आप अपना दयालु रहें और थोड़ा सा पानी दाना उनको डालते रहें। आज हिंदुस्तान में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है। उस बेरोज़गारी से ही नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और उस बेरोज़गारी से ही दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हमने गैर राजनीतिक संगठन होने के नाते जिस तरीके से शहीदों और सैनिकों के लिए काम करते हैं, उसी तरीके से इन सामाजिक समस्याओं पे काम करने की इच्छा जताई। तो आज भारत के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच ने कोटक महिंद्रा के साथ मिलकर ये बेरोजगारी एक समस्या और उसका समाधान इस विषय पे सेमिनार रखी। और वो सेमिनार सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखी, बल्कि उसमें अलग अलग डिपार्टमेंटों के चीफ हेड उनको बुला करके हमने उनसे कहा कि आप हमारी इसमें क्या मदद कर सकते हैं। उन सब ने मार्गदर्शन की और मदद का आश्वासन भी दिया, और बहुत सारे अधिकारियों ने तो रास्ते भी बताए कि किस तरीके से युवाओं को रोजगार के लिए और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए ये तरीका हो सकता है। फिर उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट व्यावसायिक प्रतिष्ठान आगे आए, उन्होंने कहा कि हम भी इसमें सहयोग दे सकते हैं। उसी तरीके से कुछ ऐसे सामाजिक संगठन जो सरकार के साथ मिलकर के काम करते हैं, जैसे हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड, उन्होंने भी बताया कि इसमें सामाजिक सेवा के साथ साथ रोजगार के भी अवसर हैं। तो ये आज कार्यक्रम का मुख्य मकसद यही था कि युवाओं को रोजगार, समाज में एक सकारात्मक चिंतन, और जो जैसे एक्सिस लाइफ इंश्योरेंस रोहतक में, कोटक महिंद्रा भिवानी में, दिनेश भारद्वाज जी ने रोहतक में ये किया, ये जो इस तरीके के जॉइंट वेंचर जो हो रहे हैं ये रोज़गार प्रोवाइड करा रहे हैं और रोज़गार की मुहैया कराने में एक अच्छी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। सरकार ने एक स्कीम निकाली। क्या सरकारों ने फौज में भर्तियां बंद कर दी? नहीं बंद करी हैं। आज भी फौज में भर्तियां होती हैं, चाहे नेवल विंग है चाहे एयर विंग है, सभी होती हैं। सरकार ने एक अपना डिपार्टमेंट बनाया कि भी एक भर्ती हम अग्निवीर के माध्यम से भी करेंगे, और उसको कुछ लोगों ने उसके सेना के कार्य से जोड़ दिया कि नहीं ये तो सिर्फ 4 साल के लिए है। पहले होम गार्ड भी थी, तो होम गार्ड में क्या होता था, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने के लिए आज भी भर्तियां होती हैं, भर्तियां कोई रुकी नहीं गई है। तो इसलिए वो युवाओं को भटकाने के लिए कुछ लोगों का ये मूल रूप से ये एजेंडा था कि किसी तरीके से अग्निवीर की योजना है उसको धराशायी किया जाए। लेकिन अग्निवीर की योजना ठीक है, वो सैनिकों को भ्रमित करने का प्रयास नहीं है, बल्कि एक प्रशिक्षण देने का प्रयास है। और रोहतक में मैं इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट में जो है सेवाएं देता हूँ। इसमें जय हिंद मंच का जो है, जो जैसे नवीन जी ने बताया, नवीन भाई ने, जो हमारे जो बच्चे हैं 90% जो बेरोजगार क्यों होते हैं, जैसे हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी गवर्नमेंट से रिलेटेड, जैसे हमने अपना जीएसटी डिपार्टमेंट से, टैक्सेशन से, उद्यमाधार से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फर्म बनानी होती है। तो हमारा जो जय हिंद मंच इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, जब तक उसके काम में कोई उसकी इनकम नहीं हो, तो जय हिंद मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा इसमें उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम सेवाएं देंगे, और उसको रोज़गार में 50-60 हज़ार जब तक वो महीने में नहीं कमा लेता उससे कोई फीस नहीं लेंगे हम। और इसमें जो हमारे एक्सिस बैंक से जो आज आए हुए हैं सीनियर ब्रांच हेड अभिषेक सानी जी, वो भी मिल के हमारे से जितने भी सहयोग बन पाएगा 50-60 हज़ार रुपये का जो भी रोज़गार हम दे पाएंगे उसके माध्यम से हम उनको रोज़गार देंगे, और उनको जो उद्योग है उनके लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करना है या उनको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है उससे रिलेटेड भी हम उनकी पूरी मदद करेंगे। इसी में जय हिंद मंच का ये सहयोग है। सर भारत माता की जय, भारत माता की। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात
जय हिंद मंच ने स्थापना अन्ना जी के टाइम कराई थी। ये ऐसे आया है जय हिंद नवीन जी और सूरज जी ने हिंदुस्तान में नाम किया जय हिंद मंच का। ऐसे आदमी बिरले ही मिलते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया साइड से। थैंक भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्रवीण जी ये अध्यक्ष जी का सम्मान हो गया। प्रवीण जी का संबोधन होगा। उससे पहले हाईकोर्ट की एडवोकेट डॉक्टर मधु 2 मिनट के लिए अपना संबोधन। आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुरेश शर्मा जी से मेरी बात हुई परसों फ़ोन पे कि जो है हमारे बच्चे बेरोजगारी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और समाज में जो राष्ट्रवाद के प्रति लोगों का नकारात्मक जो सोच इसलिए है कि भाई उनको अपने परिवार से ज़्यादा सोच नहीं पाते, इसीलिए आप क्या उसमें सहयोग कर सकते हो। तो मैं आज अपने जो सीनियर ब्रांच हेड हैं उनको लेकर साथ में यहाँ पे इस कड़ी में आया कि आप हमारे बच्चों को रोजगार कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। जरा सी भी देरी न करते हुए उन्होंने फौरन बोला कि चाहे हमारे पास 1000 बच्चे हैं उनको भी हम अपने हिसाब से बैंक में एडजस्ट करेंगे, चाहे भिवानी एडजस्ट करना है, चाहे रोहतक एडजस्ट करना है। और यदि वो व्यक्ति राष्ट्रवादी इस कड़ी से रुके हुए हैं कि भाई हम जो है अपने परिवार का हमारा क्या होगा, तो उनको रोजगार दे के हम उनको राष्ट्रवाद की तरफ मूव करेंगे। बेरोजगारी आज के युग का आतंकवाद है और इस बेरोजगारी को मिटाने के लिए और आतंकवाद से छुटकारा पाने के लिए देश का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच ने यह बीड़ा उठाया है। भारतीय सेना के सीनियर पायलट अनिल जी के साथ और भारतीय फायर चीफ जो हैं हमारे साथ डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज जी, 3 बार के राष्ट्रपति अवार्डी, श्री सुरेश शर्मा जी जय हिंद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुमारी चित्रलेखा जी जो गृह मंत्रालय में डायरेक्टर हैं। प्रारंभिक सैनिक प्रशिक्षण बच्चों को देकर के आज के युग के लिए वो योद्धा तैयार करने कि वो नशे जैसी बीमारी में ना जाएं और आर्थिक तंगी की वजह से वो किसी और रास्तों पर ना भटकें। इसलिए एक्सिस बैंक या दूसरे कॉरपोरेट सेक्टर हैं उनके साथ मिलकर के एक ज्वाइंट जो है वो आज ये विचार गोष्ठी रखी गई। उसका मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों को बेरोजगारी से बाहर निकाल करके राष्ट्र के निर्माण में लगाएं, क्योंकि चरित्र के निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। इसलिए ये आज की जो विचार गोष्ठी है उसमें रखा गया है। और कैसे जो युवा हैं वो चाहे भारतीय वायुसेना है या फायर ब्रिगेड की टीम है या भारतीय सेना है उसमें कैसे जा सकते हैं, इसलिए आज हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स हरियाणा जो कि हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त, भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय से मान्यता प्राप्त संस्था हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड एसोसिएशन के साथ मिलकर के ये एक मुहिम कि बच्चों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दे करके रोजगार के लिए आमंत्रित करना हमारी एक छोटी सी मुहिम है, ताकि इस आतंकवाद पे अंकुश और गांव के बच्चों को एक रोजगार मिल जाए और इस समस्या का समाधान हो जाए। जय हिंद मंच से ना मतलब जब से मैं जुड़ा हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। इसका सारा श्रेय जाता है मेरे मित्र दिनेश भारद्वाज को, जिन्होंने मेरे को इस मंच के साथ जोड़ा। शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि ये भी कोई राजनीतिक मंच है, पर जब से इसके साथ जुड़ा हूँ तो इतनी शिद्दत से, इतने प्यार से देश के लिए सोचने वाला मंच शायद एक जय हिंद मंच ही है। और मेरे को जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है इस मंच के साथ। और साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रोहतक में मैं एक्सिस बैंक का प्रतिनिधि हूँ, तो किसी को भी किसी भी तरह का रोजगार संबंधी कोई भी अगर किसी को भेजता है या मेरे पास आता है तो मैं उसकी पूरी मदद करूँगा, और अपने निजी रूप से भी मैं उसकी कोई मदद कर पाऊँगा तो मैं हमेशा सामने हूँ। और इसी के साथ भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो विचार गोष्ठी है कि रोज़गार के बारे में कि रोज़गार कैसे डेवलप किया जाए, ये एक समस्या नहीं है, ये हमें समाधान के बारे में इस पर सोचा ये है कि बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उसको निखारना है, ट्रेनिंग के हिसाब से इसको निखारना है, अच्छी वेल डिसिप्लिन करा के निखारना है और उनको अपडेट करके ताकि वो कंपैटिबल हो जाएं डिपार्टमेंट के मुताबिक और वो अपना जनरेट भी करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, औरों को भी एम्प्लॉयमेंट देना, ये एक विशेषता है। अपने आप को भी एम्प्लॉय देना और डेवलपमेंट करना एम्प्लॉयज़ के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे गांव के बच्चों में बहुत प्रतिभा है, लेकिन वो भटका हुआ बच्चा है। हमें उसको सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल की ट्रेनिंग देनी है ताकि उसमें टैलेंट में उभार आए और वो देश के लिए कामयाब बने।
कोरोना के बाद हम बात करें तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है, चाहे वो कोटक महिंद्रा और बाकी अदर जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी हैं, 24 की 24 कंपनी जो IRDAI रजिस्टर्ड होती है, बैंक RBI रजिस्टर्ड होते हैं, तो ये सेफ होते हैं बिल्कुल। इसमें कोई भी जो पैसा लगता है IRDAI में जमा होता है, वो चीज़ें सारी जो है आराम से बातचीत करेंगे। और इसमें यदि हम अपने एडवाइजर बन के, जैसे कोटक महिंद्रा है, तो इसमें एडवाइजर के पद पे हम लग के लगभग 50-60 हज़ार रुपये आराम से कर सकते हैं। कितने मेडल लिए राष्ट्रपति अवार्डेड जो हमारे बीच में बैठे हैं, बड़ा गर्व होना चाहिए हमें भिवानी वालों को कि हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हमारे बीच में बैठी है। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार अभी भाई साहब ने परिचय दिया और बताया कि आप वो काम करें जिस काम से आपकी अपनी आत्मा संतुष्ट हो, क्योंकि व्यक्ति पूरे दिन काम करता है और पूरे दिन काम करने के बाद में सोने से पहले 1 घंटा अपने आप से संवाद करता है। यस या नो? हम पूरा दिन काम करते हैं और पूरा दिन जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य में से हम रात को सोने से पहले 1 घंटे हम अपने आप से वार्तालाप करते हैं। उस वार्तालाप में कहीं हमें अपना गर्व होना चाहिए कि हमने कितना अच्छा कार्य किया। एक बात कहते हैं, सुना है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि भगवान भी आकर के पूछे, बोलो सुरेश जी आपकी जरूरत क्या है, आप क्या चाहते हैं। सुरेश जी चाहते हैं ये जो जय हिंद मंच है ये मजबूत से मजबूत रहे और इसकी संख्या बढ़े। आज इस डेमोक्रेसी के टाइम पर हमें पक्ष, विपक्ष और निष्पक्ष के साथ साथ संख्या बल की भी जरूरत है। और आप बता दूं आपको, सबसे आसान काम पायलट बनना है, किसी को नहीं पता ये बात। 10+2 इज द क्वालिफिकेशन, 10+2 क्वालिफिकेशन, और 17 साल की एज में 1 कैन बिकम पायलट, पता ही नहीं है किसी को। और आज बता दूं आपको, पूरे इंडिया में भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में 1 लाख में 1 बच्चा पायलट बनता है। क्या लाइन है ये? सिर्फ सोचने की बात है, सिर्फ सोचने की बात है। हम सब लोगों ने अपनी आंख पे पट्टी बांध रखी है, हाथ रखा है और कहते हैं बाहर बहुत अंधेरा है, हाथ हटाओ, कितना रोशनी है, कुछ मुश्किल नहीं है, कोई आसमान से नहीं आया, सब हम जैसे बच्चे हैं। और गांव के बच्चे में बहुत प्रतिभा है, प्रतिभा को उभारो। और साफ है कि बेरोजगारी एक समस्या है, लेकिन जय हिंद मंच यह कहता है बेरोजगारी समस्या ही नहीं, बेरोजगारी आज के युग का आतंकवाद भी है। क्योंकि बेरोजगार युवाओं को ही नशे की आड़ में डाल करके और आतंकवाद को पनपाया जाता है। ये बात आप और हम सब जानते हैं। तो फिर क्यों जय हिंद मंच जैसा संगठन आगे आकर के आप लोगों के बीच में आकर के, गांव के बीच में, कॉर्पोरेट सेक्टर के, चाहे वो एक्सिस बैंक हो या भारत सरकार के पायलट बनाने का पीड़ा रखने वाले या फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर के ऐसी अभियान चलाने का क्या मकसद है? टैंक तो कुटे घोड़े चाले और चाले शमशीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ के जाए वीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ के जाए वीर। पहलगाम भी हमारे देश का अभिन्न अंग है। वहां पर जो टूरिस्ट गए घूमने के लिए और जिन दुष्टों ने जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ये ठीक नहीं था। अब आप लोगों को बांसुरी बजाने की बजाय सुदर्शन चक्र चलाना सीखना है। ये मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ, जाग जाओ, बस इतना ही। हिम्मत बनो, हिम्मती बनो, अनुशासन में रहो। एक छोटा सा संदेश और है, डॉक्टर प्रतिभा जी ने एक फर्ज अपना भी नाम से एक मुहिम चलाई है पर्यावरण के प्रति। तो हम लोग गांव में भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास थोड़ा बहुत पानी तो होता ही है। आप 1-1, 2-2 पेड़ आप अपने घर में, फल वाले पेड़ लगाइए। आप
फलों को बाहर से खरीदने जाते हैं, कुछ फल ऐसे हैं जो आपके आंगन में भी लग जाएंगे। तो ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए एक एक दो पेड़ भी लगाएं अपने घर के आसपास, और हमारे जो पशु पक्षी हैं उनके प्रति भी आप अपना दयालु रहें और थोड़ा सा पानी दाना उनको डालते रहें। आज हिंदुस्तान में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है। उस बेरोज़गारी से ही नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और उस बेरोज़गारी से ही दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हमने गैर राजनीतिक संगठन होने के नाते जिस तरीके से शहीदों और सैनिकों के लिए काम करते हैं, उसी तरीके से इन सामाजिक समस्याओं पे काम करने की इच्छा जताई। तो आज भारत के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच ने कोटक महिंद्रा के साथ मिलकर ये बेरोजगारी एक समस्या और उसका समाधान इस विषय पे सेमिनार रखी, और वो सेमिनार सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखी, बल्कि उसमें अलग अलग डिपार्टमेंटों के चीफ हेड उनको बुला करके हमने उनसे कहा कि आप हमारी इसमें क्या मदद कर सकते हैं। उन सब ने मार्गदर्शन की और मदद का आश्वासन भी दिया, और बहुत सारे अधिकारियों ने तो रास्ते भी बताए कि किस तरीके से युवाओं को रोजगार के लिए और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए ये तरीका हो सकता है। फिर उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट व्यावसायिक प्रतिष्ठान आगे आए, उन्होंने कहा कि हम भी इसमें सहयोग दे सकते हैं। उसी तरीके से कुछ ऐसे सामाजिक संगठन जो सरकार के साथ मिलकर के काम करते हैं, जैसे हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड, उन्होंने भी बताया कि इसमें सामाजिक सेवा के साथ साथ रोजगार के भी अवसर हैं। तो ये आज कार्यक्रम का मुख्य मकसद यही था कि युवाओं को रोजगार, समाज में एक सकारात्मक चिंतन, और जो जैसे एक्सिस लाइफ इंश्योरेंस रोहतक में, कोटक महिंद्रा भिवानी में, दिनेश भारद्वाज जी ने रोहतक में ये किया, ये जो इस तरीके के जॉइंट वेंचर जो हो रहे हैं ये रोजगार प्रोवाइड करा रहे हैं और रोजगार की मुहैया कराने में एक अच्छी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। सरकार ने एक स्कीम निकाली। क्या सरकारों ने फौज में भर्तियां बंद कर दी? नहीं बंद करी हैं। आज भी फौज में भर्तियां होती हैं, चाहे नेवल विंग है चाहे एयर विंग है, सभी होती हैं। सरकार ने एक अपना डिपार्टमेंट बनाया कि भी एक भर्ती हम अग्निवीर के माध्यम से भी करेंगे, और उसको कुछ लोगों ने उसके सेना के कार्य से जोड़ दिया कि नहीं ये तो सिर्फ 4 साल के लिए है। पहले होम गार्ड भी थी, तो होम गार्ड में क्या होता था, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने के लिए आज भी भर्तियां होती हैं, भर्तियां कोई रुकी नहीं गई है। तो इसलिए वो युवाओं को भटकाने के लिए कुछ लोगों का ये मूल रूप से ये एजेंडा था कि किसी तरीके से अग्निवीर की योजना है उसको धराशायी किया जाए। लेकिन अग्निवीर की योजना ठीक है, वो सैनिकों को भ्रमित करने का प्रयास नहीं है, बल्कि एक प्रशिक्षण देने का प्रयास है। और रोहतक में मैं इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट में जो है सेवाएं देता हूँ। इसमें जय हिंद मंच का जो है, जो जैसे नवीन जी ने बताया, नवीन भाई ने, जो हमारे जो बच्चे हैं 90% जो बेरोजगार क्यों होते हैं, जैसे हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी गवर्नमेंट से रिलेटेड, जैसे हमने अपना जीएसटी डिपार्टमेंट से, टैक्सेशन से, उद्यमादार से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फर्म बनानी होती है। तो हमारा जो जय हिंद मंच इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, जब तक उसके काम में कोई उसकी इनकम नहीं हो, तो जय हिंद मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा इसमें उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम सेवाएं देंगे, और उसको रोज़गार में 50-60 हज़ार जब तक वो महीने में नहीं कमा लेता उससे कोई फीस नहीं देंगे। और इसमें जो हमारे एक्सिस बैंक से जो आज आए हुए हैं सीनियर ब्रांच हेड अभिषेक साहनी जी, वो भी मिल के हमारे से जितने भी सहयोग बन पाएगा 50-60 हज़ार रुपये का जो भी रोज़गार हम दे पाएंगे उसके माध्यम से हम उनको रोज़गार देंगे, और उनको जो उद्योग हैं उनके लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करना है या उनको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है उससे रिलेटेड भी हम उनकी पूरी मदद करेंगे। इसी में जय हिंद मंच का ये सहयोग है। सर भारत माता की जय, भारत माता की जन गण मन अधिनायक